बेहतर कोई नहीं जानता कि किस तरह से केसेस चल रहे हैं इस सारी सूरत हाल में। 1 साल हो गया है और 1 साल में हम देख रहे हैं कि इमरान खान तो बहुत सारे केसेस भुगत रहे हैं, 50 से ज्यादा उन पर केसेस हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो इलेक्शन का मामला है वो भी लटका हुआ है। तैयब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस होंगे, फंड्स का इजरा किया जाए, लेकिन फंड्स का इजरा नहीं किया जा रहा, यानी कि हुक्म उदूली पे हुक्म उदूली हो रही है। ये सरियन खिलाफ वर्जी नहीं है कोर्ट के ऑर्डर्स की? बिल्कुल, जैसा आपने कहा, ये वाकई ही सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है, हुक्म अदूली है। सुप्रीम कोर्ट ने जब लास्ट टाइम इनको हुक्म दिया था तो उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि 14 मई का जो फैसला है वो भी फील्ड में है और उसके साथ साथ 21 अरब रुपए के इजरा का जो मामला है वो भी फील्ड में है। अगर हुकूमत ले तो लाल से काम लेती है, अगर हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक अमल दरामद नहीं किया जाता तो फिर हुकूमत को जो है वो संगीन नतज का जो है वो सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद अभी तक 21 अरब रुपए जो है वो जारी नहीं किए जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वजारत खजाना से भी एक नोटिस जारी करते हुए उनसे रिपोर्ट मांगी थी लास्ट टाइम, लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट जो है सबमिट नहीं हुई। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो पार्लिमान को हुकूमत के ने जो है वो सामने खड़ा कर दिया और पार्लिमान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बरह रास्त वो जो है इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने से जो है वो मना कर दिया है। तो अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है मामला इंतहाई संगीन हो गया और अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अभी टेकअप दोबारा करेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हुकूमत के लिए नतज बर्दाश्त करना फिर मुश्किल हो जाएगा अगर उसने फंड जारी ना किए, तो फिर अब उन नतज का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट फिर क्या हुक्म देती है। तो यही बादियुल नजर में लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कोई बड़ा हुक्म आ सकता है। और तैयब, ये भी कई जो माहिर कानून है वो मेरे प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि ये तो अभी एक तरह से स्पेस दे रही है सुप्रीम कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की उस तरह कार्रवाई नहीं की गई है। देखा जाए तो बहुत ही उस तरह से काम ले रही है सुप्रीम कोर्ट, वरना अदालत तो अगर हुक्म अदूली पर फौरन एक्शन ले सकती है। ऐसे ही तैयब? जी बिल्कुल समिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 3 दफ़ा जो है वो बाकायदा हुक्म दे चुकी है, यानी कि यही होता है तहम्मुल बुर्दबारी, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो तहम्मुल से काम लेते हुए 3 दफ़ा जब उसने अहकामात दिए फिर भी अगर उसके हुक्म पर जो है अमल ना हुआ तो फिर वाज़े तौर के ऊपर जैसा आपने कहा कि फिर तौहीनी अदालत की कार्रवाई जो है वो तो ओपन है सुप्रीम कोर्ट के लिए। जैसा कि हमने देखा भी सही कि आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म है वो इसी तौहीनी अदालत के मामले पे जो है वो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनसे वजारत उज़्मा भी चली गई। इसी तरीके से अगर हम देखें तो साबिक वजीर आज़म और जो यूसुफ रज़ा गिलानी वाला मामला था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको कई दफ़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, लेकिन जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली की तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनको तौहीनी अदालत का मुकदमा उनके खिलाफ वो करके तो वो भी फिर घर चले गए। तो अब यही नजर आ रहा है कि हुकूमत ने जो है वो 3 मरतबा सरीहन हुक्म अदूली की है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं तो फिर यही है कि वो शायद वज़ीर आज़म को घर भेज सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है।